जानना है, जानना है। ये जानना 2-3 दिनों में हो जाएगा। मतलब आज मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप वी विल गो। ठीक है सुनील जी। या सो और एक बार हम दोनों भी मिलकर आपको स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि 15 अगस्त रहते हुए भी सुबह से आप सब लोग अलग अलग एक्टिविटीज में सहभाग लेते हुए भी फिर आप यहाँ पे शाम का जो है वो प्रोग्राम में ज्वाइन हुए हैं। सो जो स्वतंत्र हमको मिला है, देश का जो इंडिपेंडेंट हुआ है, वो एक भाग है, और दूसरा हम खुद इंडिपेंडेंट होना है। सो अंदर से हमको फ्रीडम महसूस होना ये बहुत जरूरी है। सो नो डाउट एक्सटर्नल फ्रीडम के लिए बहुत लोग हमारे साथ थे, हमारे पूर्वज ने उसके लिए फाइट किए, बलिदान किए, सत्याग्रह भी किए हैं। हर व्यक्ति अलग अलग तरीका से उनका योगदान दिए हैं, यानी कि सैक्रिफाइस किए हैं। सो अभी ये आपका इंटरनल फ्रीडम है। सो अंदर का वो स्वतंत्र आपको मिलना बहुत जरूरी है, और ये थोड़ा सा अलग ढंग से रहेगा। ओके, तो हमने जो बाहर का जो फ्रीडम हमने महसूस किया, तो दूसरों का महानता के वजह से, उनका त्याग का वजह से, उनका बलिदान का वजह से। लेकिन ये फ्रीडम जो अंदर की रहेगी, वो आपका थोड़ा सा योगदान देना है। ओके, सो योगदान देना है मतलब खुद को तरफ झांक कर देखना है। ओके, सो जब झांक कर देख रहे हैं तो खुद के तरफ थोड़ा सा कहाँ कहाँ मैंने अटका था, और कहाँ कहाँ जगहों से मैंने मुक्त हुआ, और कहाँ कहाँ भावनिक लेवल से भी मैंने अटक गया था, और कहाँ कहाँ स्टक होकर सिचुएशन को बाद में धीरे से वहां से बाहर आ चुके हैं। सो ये अंदर का जो फ्रीडम है, ये हम नहीं आपको दे सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए प्रोसेस बता सकते हैं जो हमको गुरुजी ने दिया था। ओके, सो हमने भी बीएसटी किए हैं गुरुजी के साथ, फिर बाद में उनके साथ रहे, बार बार हमने भाव समाधि ट्रेनिंग किए हैं, और जगदीश जी भी रहे, और जगदीश जी है ना गुरुजी के साथ रहकर जापान में अलग अलग कंट्री में भी वो भी प्रोग्राम लिए हैं। सो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ने हमको अच्छे ढंग से ट्रेन किए हैं कि ये प्रोसेस से गया तो ये आपको रिजल्ट्स मिलेगा। सो हम वो सिर्फ डुप्लीकेट कर रहे हैं जो भी गुरुजी ने हमको दिया है, जो हमको अनुभव करवाया है। ओके, जो हमको अंदर से एक आनंद महसूस हुआ है या स्वतंत्र महसूस हुआ है, सो वही स्वतंत्र आपको ये प्रोसेस से, ये प्रोग्राम करते हुए आपको मिलने वाला है। ओके, सो गुरुजी ने उसको बहुत अच्छे ढंग से एक यानी कि वेदों में बोलते हैं सच्चित आनंद स्वरूप, यानी कि सच्चित आनंद स्वरूप का अनुभव करना है। हमने इसको बहुत बार सुना है, लेकिन अनुभव नहीं किया है। सो वो अंदर का अनुभव जो देखना है, करना है, तो उसको हम धीरे धीरे से स्टेप बाय स्टेप महसूस करेंगे। ओके, सो मैं उसके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लिप बताते रहता हूँ, मैं भी आपको वो बताऊंगा। जैसे कि हवा है, हमारा बाल निकाल कर हवा में छोड़ दिया तो वो पकड़ नहीं सकता है, वो धीरे धीरे से नीचे गिर जाता है। लेकिन यही हवा हमने साइकिल का ट्यूब में डाल दिया तो हमारा बोझा उठाकर ले जा सकता है। यही हवा हमने टू व्हीलर जो मोटरसाइकिल है उसमें डाल दिया, 3-4 लोगों को लेकर जा सकता है, यानी कि उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है। वही हवा हमने कार में डाल दिया तो और भी बढ़ेगा, ट्रक में डाल दिया तो वो टन का बोझा या वजन लेकर जा सकता है। लेकिन वही मोटरसाइकिल पंचर हुआ तो क्या हो सकता है? कोई भी माइक ऑन कर कर बोल सकते हैं।
गाड़ी आगे नहीं चली। हाँ, गाड़ी आगे नहीं जाएगी और आपको धक्का मारते हुए लेकर जाना पड़ेगा कहाँ तक? अपने हवा मंजिल भराने के लिए। हाँ, वो हवा भराने वाला या पंचर जो निकालने वाला है वहां तक। ओके। सो उधर वो लेकर जाएंगे, जब जा रहे हैं तो धक्का मारते हुए आपका शरीर में क्या होता है, कभी नोटिस किया? थकान लगती है। हाँ, थकान लगती है, पसीना आना चालू हो जाता है, तकलीफ लगता है। ये सिचुएशन में मोटर बाइक इतना सालों तक आपको लेकर जा रहा था, आसान लग रहा था। ओके, लेकिन जब पंचर हो गया तो वही मोटरसाइकिल आपको क्या लग रहा है? भारी लग रहा है, बहुत दिक्कत, ज्यादा। चलने में मुश्किल हो रहा है, दर्द भी हो रहा है। ओके, ये हमको समझ में आ रहा है। सो वैसा जब आप बचपन में थे, बहुत जॉयफुल थे, आनंद में थे, खुशी में थे, बहुत अच्छा ढंग से सेलिब्रेशन कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, एक एक पंचर होते गया। ओके। वही धक्का मार रहे हो, वही तकलीफ हो रहा है, लेकिन वो तकलीफ को भी जिंदगी समझ कर जा रहे हैं। समझ में आ गया? ओके। सो मोटरसाइकिल का पंचर हुआ वाला पता चल जाता है, लेकिन जिंदगी में जो पंचर हो रहे हैं, दिक्कतें आ रहे हैं, वो नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ गया? लेकिन वो हम जा नो टू व्हीलर लेकर जाएंगे, वो पंचर निकालने वाला के निकालता है, साहब 2 पंचर हो चुका है, उसको क्या करूं, इतना इतना कॉस्ट लगेगा। बोलते हैं कि हाँ ठीक है भैया, जल्दी करवा दो, क्योंकि उसका हमने अनुभव किया था ना कितना दिक्कत होता है बोलकर। ओके। सो फिर इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे, हाँ वो दे दो और ठीक करवा दो और पंचर निकाल दो, जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा। लेकिन एक आप गौर कर देखा है तो पंचर सब निकालने के बाद भी उन्होंने हवा भरता है और चेक करता है और किधर पंचर हुआ नहीं है, या वो सही ढंग से पंचर निकला है या नहीं है। समझ में आ रहा है? सो वो एक जब कंफर्म होता है, पानी में डालकर चेक करता है, कंफर्म जब होता है तब वो क्या करता है, फिर वापस हवा निकालकर मोटरसाइकिल टायर में डालता है और ट्यूब में हवा डालते हैं, तब आप मोटरसाइकिल लेकर एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। समझ में आ गया? सो आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपका भी जिंदगी किधर किधर पंचर हुआ है वो देखना है ना। हम इतने साल किधर देखते गए, दूसरों को देखते गए, उसका जिंदगी कैसा चल रहा है, इसका जिंदगी कैसा चल रहा है, रिलेटिव्स में क्या चल रहा है, उसका कितना बढ़िया बिजनेस हो रहा है, अरे वो खड्डे में गए क्या बिजनेस में, अरे वगैरह, ऐसा वो सब हम दूसरों का जिंदगी देख रहे हैं, लेकिन खुद का कभी जिंदगी देखा ही नहीं। सो ये जो भाव समाधि ट्रेनिंग है, भाव समाधि ट्रेनिंग बीएसटी जो कहते हैं, ये आपको खुद को देखना है, खुद को परखना है, खुद का जिंदगी में क्या हो रहा है वो देखना है। वो देख रहे तो हमारे जिंदगी में कहाँ कहाँ पंचर हुआ, वो बाहर का आदमी नहीं देख सकता है। वो कौन देख सकता है? सिर्फ हम देख सकते हैं। हाँ यस, खुद ही देख सकते हैं। फिर आपका खुद आप देखने लगा तो आपका जिंदगी बचपन से लेकर अब तक का, वो जिंदगी में कहाँ कहाँ पंचर हुआ है आपको पता चलेगा। और एक पंचर हुआ है या 10 हुआ है या 20 हुआ है, ये किसको किसको पता चल जाएगा? Okay. हाँ, सो वो खुद को कहाँ पे पंचर हुआ जान लिया तो वो आप ही ठीक करेंगे। ओके, लेकिन वो पंचर कहाँ से हुआ है? हम कहते हैं पंचेंद्रिय से पंचर हुआ है। किसी का आंख से पंचर हो चुका है, किसी का कान से पंचर हो चुका है, किसी का खाने से पंचर हो चुका है, किसी का बातों से पंचर हो चुका है। ओके, किसी का स्किन से पंचर हो चुका है, किसी का सुनकर, है ना कोई थोड़ा सा वो रिलेटिव्स में बता देते हैं, ये उन्होंने ऐसा बोल दिया, अरे ऐसा बोल दिया, वो फिर झगड़ा चालू हो जाता है, वो उधर से भी पंचर चालू हो जाता है, हमारा मूड ऑफ भी होना चालू हो जाता है। ओके। सो यानी कि ये अलग अलग तरीके से हमारे जिंदगी में 5 सेंस से पंचर हो चुका है। सो प्राणियों में कोई तो एक पंचर होता है। ओके, लेकिन आदमी में ये 5 टाइम्स पंचर होता है।
फॉर एग्जाम्पल मछली जो है उसका सिर्फ खाने का आदत है, अब आप आशा करते रहते हैं। अभी मछली पकड़ने का सीजन चालू हो गया, कभी देखा है? ओके, वो ब्रिज में खड़े होकर वो डाल देते हैं, गाला डालते हैं। ओके, सो वो अर्थवंश बताते रहता है मच्छी को, अरे मुझे मत खाना, खा लिया तो बैठा है ऊपर वाला आपको खा लेगा बोल कर। वो सुनता नहीं, उसको खाने का आदत रहता है, वो मुंह में अटक जाता है, वो मर जाता है। ओके, सो वैसे ही हरण का भी वो म्यूजिक से उसका वीक पॉइंट है, कान का, संगीत का। ओके, सो उसका वजह से वो मर जाता है, वो पकड़ा जाता है। जो भृंग होता है या चींटी होते हैं, दिया जब जलते रहता है उसको मालूम होता है कि उसको टक्कर लग गया तो उनका पंख जल जाएगा, वो खुद जल जाएगा, वो खुद मर जाएगा। ओके, फिर भी वो नहीं समझ में आता है, उसको लगकर वो मर जाता है। लेकिन हमारा भी वैसा एक वीक नहीं है, 5 हो सकता है। और उसका अलावा और भी एक होता है, उसका कहते हैं मनेन्द्रिय कहते हैं, मन से भी हम वीक हो जाते हैं। ओके, और उसके साथ इमोशनल भी हम वीक हो जाते हैं, भावनिक लेवल से भी हम वीक हो जाते हैं। सो ये सब हम कब पता चल जाएगा? जब ये सब आप खुद आपका जिंदगी का बारे में देखने लगे और उसको हमने लिखना चालू कर दिया तो पता चल जाएगा। यानी कि बचपन से लेकर अब तक आपका जिंदगी में जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ होगा, बुरा हुआ होगा। आपको कोई तो प्राइज दिए होंगे, आपको कोई अपमान किया होगा, या आपको कोई मिनिस्टर से सत्कार हुआ होगा, या आपका कोई सरपंच से किसी से आपको डांट पड़ी होगी। ओके, या आपका है ना पिताजी या हस्बैंड आपको तारीफ किया होगा, या माँ ने या वाइफ ने डांटा भी होगा। ओके, सो ऐसा अच्छा भी हुआ होगा, बुरा भी हुआ होगा। ओके, और दूसरों को कहने के लिए भी लायक नहीं हो सकता है, वो भी बात हो सकता है। और सबको कहते हुए जाने का भी कोई तो हमने उतना अच्छा काम किए होगा, वो भी हो सकता है। सो आपका जिंदगी में बचपन से लेकर अब तक जैसा जैसा आपको याद होता है वो लिखते 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 जाना है। समझ में आ गया सबको? यस, ये इम्पोर्टेंट है। सो ये लिख रहे क्यों? खुद को परखने के लिए, खुद को जानने के लिए, क्योंकि दूसरा कोई आपको जान नहीं पाता है। आपको कौन जान सकता है? आप, हाँ सिर्फ हम ही जान सकते हैं। हाँ, अपने आप को ही आप जान सकते, दूसरा आपको नहीं जान सकता है। ओके, बचपन में थोड़ा सा जान लेते थे, हाँ ये लड़का बहुत होशियार है, अरे ये बहुत हेल्पिंग नेचर है, ओके ये बहुत यू नो ब्रिलियंट है, इसको एक बार काम बोला ना वो कर देता है वगैरह। से जैसे बड़े हो गए तो वो नाटक करना चालू कर दिया। समझ में आ गया? नाटक यानी कि सामने कुछ अलग रहेंगे दिखाव के लिए और अंदर से कुछ अलग होना चालू हो जाता है। ओके, अंदर से बहुत गुस्सा वाला रहेगा दूसरों के प्रति, लेकिन चेहरे पर कैसे दिखते हैं? बहुत प्यारा है ऐसा दिखते हैं। दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? आवाज ही नहीं आया। हाँ, दिक्कत है। हाँ दिखाते हैं। यस, जैसे कि आपका घर में गांव से कोई आपका, हाँ गांव कोई नहीं, आपका सास आ गया तो उस वक्त चेहरा अलग रहेगा। ओके, और अंदर का अलग रहेगा। वही माँ आ गया तो उस वक्त अंदर भी और बाहर भी एक ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो आपका बॉस रहा तो आपका चेहरा अलग रहेगा कंपनी में वगैरह, लेकिन आप फ्रेंड्स के साथ रहा तो आपका चेहरा अलग रहता है। यानी कि अंदर भी एक ही, बाहर भी एक ही होना चालू हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए बचपन से लेकर अब तक का जब आप ये लिखना चालू कर देते हैं, किधर किधर किस ढंग से मैंने बर्ताव किया है, ये आईना आपको दिखाना चालू हो जाएगा। लेकिन
ये जब लिख रहे तो ध्यान देना है, ये आपका जिंदगी के बारे में है, दूसरों के बारे में नहीं है, खुद को बारे में है। जो भी आप डायरी में लिखेंगे, किताब में लिखेंगे, वो दूसरों को नहीं दिखाना है, वो आपको ख्याल रखना है। ओके, सो क्या क्या लिखना समझ में आ गया? जैसा आपको याद आता है वैसा लिखते 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 जाना है। बचपन का हो सकता है, 10th स्टैंडर्ड का हो सकता है, बाद में आपको 5th स्टैंडर्ड का कोई तो घटना याद हो सकता है, या आपका कॉलेज का याद हो सकता है, या आपका जॉब का कुछ याद आ सकता है। इसमें लिखने के वक्त सीक्वेंस का कोई जरूरी नहीं है। सीरियल में लिखना चाहिए, ये साल में क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, उसका नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, वो आपको लिखना नहीं है। समझ में आ गया? जैसा जैसा आपका दिमाग से आ रहा है वैसा वैसा लिखना। सो इसमें महत्वपूर्ण है वो लिखने के वक्त आपका बॉडी और माइंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है। ओके, इसलिए उसको लिखना बहुत। ओके, नहीं तो बहुत लोग सोचते हैं कि मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ मन में सोचते रहूंगा, वो वैसा वो काम नहीं करेगा। ओके, सो मन में हम बहुत सोच सकते हैं, लेकिन जब हम लिखने के लिए जाते हैं ना, थोड़ा सा घबराहट हो सकता है, थोड़ा सा रोना भी हो सकता है, थोड़ा हंसना भी हो सकता है, थोड़ा सा करेज भी बढ़ सकता है। ओके, ये आपका भावनाओं को चढ़ उतार होना चालू हो जाता है, लेकिन डरना नहीं है, लिखना छोड़ना नहीं है। क्या करना है आपको? आवाज नहीं आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव सब लिखना है। लिखना है ना? हाँ, पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव लिखो, किसी को डांटा वो भी लिखो, किसी के साथ झगड़ा किया वो भी लिखो, किसी के साथ प्यार किया है वो भी लिखो, और किसी को भगा कर लेकर गए तो वो भी लिखो, और किसी को चीटिंग किया तो वो भी लिखो, और किसी का से प्रॉफिट हो गया है वो भी लिखो, या चीटिंग कर कर पैसा कमाए तो वो भी लिखो। ओके, या एग्जाम में चीटिंग कर कर कॉपी लिया तो वो भी लिखो। ओके, किसी को पैसा देकर सर्टिफिकेट ले लिया वो भी लिखो। ओके, जो हम वो आप जो क्या लिखा हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ओके, फिर आप अरे इतना सब लिखा तो फिर इसको करें क्या? करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है। वो लिखते 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 आप में बहुत चेंजेस आएगा। ओके, सो जितने भी ग्रेट लोग हो गए हैं, महत्वपूर्ण एक है कि उनका जिंदगी को वो देखा है, जाना है, खुद को परखा है, और उससे उसका जिंदगी बदलते हुए गए हैं। समझ में आ गया? यस। तो जो आपका डायरी है ये आपका आईना है, वो याद रखना है। ओके, सो एक इम्पोर्टेंट है, बचपन में हमारे पास अंदर बहुत खूबियां थी, लेकिन जैसे बढ़ते बढ़ते गए वो सब निकल चुके, कुछ अलग ही रूप हो गया। ओके, सो वो खुद को जानना एक तरीका है। सो हम इसको कहते हैं चित्त शुद्धि कहते हैं, यानी कि जो भी मस्तक में है वो सब अपना पुस्तक में आना चाहिए। ओके, सो कितना लिखना है समझ में आ गया? लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते लिखते। हमारा एक स्टेटमेंट है, डायलॉग है, क्या है? लिखते लिखते क्या हो जाए? लिखते 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 लव हो जाएगा। हाँ, लव हो लिखते जाएगा। हाँ, प्यार हो जाए। ओके, लिखते लिखते प्यार हो जाए, किसके साथ? अपने खुद के साथ। यस, वेरी गुड। ओके, सो अपने खुद के साथ लिखते लिखते प्यार हो जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, हमने अपना जिंदगी में खुद को प्यार कभी किया ही नहीं है। ओके, सो वो बहुत रेयरली करते हैं ना? लेकिन खाने के बारे में प्यार करते हैं, वस्तु के बारे में प्यार कर सकते हैं। ओके, सो खुद के बारे में कभी प्यार किया नहीं है, वो आप जानना चालू करते हैं कि प्यार मतलब क्या है। ओके, सो वैसा गुरुजी का एक स्टेटमेंट है, लव फॉर नो रीजन।
ओके, सो प्यार करने के लिए कोई वजह नहीं होना चाहिए। ओके, सो इसलिए उसको कहते हैं कि आनंद स्वरूप होता है। लव इज गॉड, ये आपने सुना होगा। ओके, सो प्यार नहीं तो फिर भगवान किधर है ही नहीं। सो सत्य इसको कहते हैं, और एक सत्यनारायण व्रत कहते हैं। सत्य से हम भगवान को, सत्य व्रत से हम भगवान को करीब जाते हैं या जानते हैं, या वो स्थिति में रहना चालू कर देते हैं। सीइंग द गॉडलीनेस इन अदर पर्सन, खुद के में और दूसरों में। जब खुद को आपका अस्तित्व देखना चालू कर देते हैं, दैवत्व गुण देखना चालू कर दे हैं, वो नेचुरली दूसरों में देखने का एबिलिटी आप में बढ़ना चालू हो जाएगा। सो इसलिए हम इसको 2-3 हफ्ते पहले ही ये आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये आपको अच्छे ढंग से लिखना शुरू करें। समझ में आ गया? और भी आसान भाषा से बोलना है तो, आपका ऑपरेशन करना है तो पहला 1 दिन क्या करते हैं पेशेंट को, क्या करते हैं? कुछ खाने पीने का मतलब परहेज मना कर देते हैं, कुछ खाना पीना नहीं। करते हैं, वो हॉस्पिटल में रुकवा देते हैं। ओके, सो बाकी का सब ट्रीटमेंट करने से पहले, मतलब ऑपरेशन करने से पहले सब स्वच्छता सब कुछ है क्या नहीं है सब देखते हैं। सो भाव समाधि ट्रेनिंग भी, सत्यनारायण व्रत भी, ये एक प्रकार का ऑपरेशन है। सो डॉक्टर आपको शरीर के ऊपर ऑपरेशन करता है, हम थोड़ा सा सुपर डॉक्टर हैं। सो हम बिना ऑपरेशन से हम ऑपरेशन करते हैं, यानी कि वो रहता है ऑपरेशन मेंटल लेवल पे होता है, मानसिक लेवल पे हो जाता है, शारीरिक लेवल पे नहीं है। सो इसलिए अपने इंडियन कल्चर में इसको कहते हैं, पतंजलि योग सूत्र आता है, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। ये तो समाधि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर प्राणायाम भी कर रहे हैं, आहार को नियम को भी थोड़ा सा आहार, पॉजिटिव आहार खा रहे हैं, यानी कि रॉ फूड आपने खा रहे हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं। इसका वजह से आपका शरीर शुद्धि बढ़ गया है, मन का शुद्धि भी बढ़ चुका है, और भी इसको अलग स्थिति में परिवर्तन करना है। उसका ही हम एक किताब का नाम है, हम उसको कहते हैं या उसका जो पतंजलि योग सूत्र, हम ओके, सो पतंजलि योग सूत्र होता है, उसमें 4 पाद बोलते हैं, 4 सेक्शंस। पहला सेक्शन है समाधि। ओके, सो सभी लोग ने वो अनुभव किया है। सेकंड होता है साधना, यानी कि आप लोग रिट्रीट में गए हैं, एमसी में गए हैं, और हम तीसरा करने के लिए जा रहे हैं, उसको कहते हैं विभूति पाद। ओके, सो विभूति पाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो ये विभूति पाद में जो भी आप संकल्प करेंगे वो होना चालू होता है। ओके, सो इसलिए आज आपने प्राइम मिनिस्टर का लेक्चर सुना है तो आपको पता चलता। ओके, सो 14 में भी वो संकल्प किए थे। ओके, सो हर 4-5 साल के बाद उन्होंने संकल्प करते गए और वो होते गया, और आगे का भी संकल्प कर चुके हैं, मतलब कर रखे हैं। सो यानी कि वो संकल्प महत्वपूर्ण है, वो कैसा संकल्प को मैनिफेस्ट करना है। वो संकल्प परिवर्तन होने के लिए, सही ढंग से रिजल्ट्स आने के लिए चित्त शुद्धि होना जरूरी है। सो होल भाव समाधि ट्रेनिंग जो है, या सत्यनारायण व्रत जो है, ये सब अपना अंदर का गंदगी को निकालकर प्योर करना है। सो हम इसको चित्त शुद्धि बोलते हैं, या इसको हम 2 वाक्य में बताते हैं, क्लियरिटी ऑफ द माइंड, अपने मन का क्लियरिटी, क्या स्पष्टता होना जरूरी है, और दूसरा होता है प्यूरिटी ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय का शुद्धिकरण। ये दोनों हो गया काम, बाकी का काम आसान है।
ओके, सो जो भी आप चाहेंगे वो अपने आप होना चालू हो जाएगा। ओके, सो संकल्प सिद्धि प्राप्ति होना चालू हो जाता है। इसको ही आसानी भाषा मतलब संकल्प सिद्धि बोल रहे हैं, लेकिन पहले इसको विभूति पाद बोलकर पतंजलि योग सूत्र का आता है, और लास्ट आखिरी होता है वो कैवल्य पाद कहते हैं। वो सहसा आप टीचर्स ट्रेनिंग करने के बाद वो प्राप्ति आपको होना चालू हो जाता है। ओके, सो इसलिए टीचर्स ट्रेनिंग जाने से पहले बोलते हैं कि आपको भाव समाधि ट्रेनिंग करना जरूरी है, यानी कि बीएसटी करना जरूरी है या सत्यनारायण करना जरूरी है, व्रत सत्यनारायण व्रत, और आगे का लाइफ आपको आसान हो जाएगा। ओके, सो अभी आपको क्या क्या समझ में आ गया? आपका जिंदगी में जो भी हो रहा है वो सब कुछ लिखना है। ओके, और एक किताब दूसरों को दिखाना नहीं है, और मेनली वाइफ हस्बैंड है तो उनको नहीं दिखाना है। पहली चीज है किसी को दिखाना ही नहीं है। ओके, है ना? सो आपका डायरी आपको बहुत अच्छे ढंग से संभाल कर रखना है। घर में बेटा या पिताजी वो कोई तो रिलेटिव वो भी देखा तो भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो आपका सब सीक्रेट्स है जो आपने किसी के साथ कभी बताया नहीं होगा, वो भी उसमें आ जाते हैं। ओके, सो इसको डायरी को बहुत अच्छे ढंग से कपाट में डालकर लॉक कर कर रखना है, कब बाहर जा रहे तो वरना BS पहले ही पंचर हो जाएगा। हाँ, बीएसटी पे नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो वो महत्वपूर्ण है। ओके, सो नो डाउट वो आपको हर दिन आधा घंटा एक एक घंटा दिया तो भी काफी है। मतलब आपको फिलहाल बिजनेस में है या घर में का काम है, इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हर दिन आधा एक एक घंटा आप टाइम देना चालू किया तो बहुत आसानी से एक आने वाला 1 मंथ में आपका अच्छा ढंग से हो जाएगा। फिर भी हम आपको बीच बीच में बुला रहे हैं, अलग 1 वीक एक एक हफ्ते के बाद बुला रहे हैं कि आपको कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, उसका आपको मार्गदर्शन करने के लिए। ओके, सो और आपका बैच में कोई दूसरा फ्रेंड है, क्लासमेट्स, उसको भी वो बता सकते कि यस आप भी आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका एसएसवाई क्लास हो गए हैं, रिट्रीट या एमसी हो गए हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो मैं बहुत बात किए हैं, मैं जगदीश जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आगे आप बताइए। जय गुरुदेव, थैंक यू। अनम्यूट अनम्यूट करें आचार्य, माइक अनम्यूट करें। जगदीश जी आपका माइक अनम्यूट करना है। यस, सॉरी। जय गुरुदेव। सुनील जी ने अभी स्पष्ट किया, क्लियर किया कि सत्य में रहते हुए नारायण की अनुभूति करना सत्यनारायण व्रत है। आपको याद होगा कि सिद्ध समाधि योग का जो पहला वर्ग आपने किया उसमें 5 मूलभूत सिद्धांत थे। उसमें सबसे पहली बात जो थी वो थी सत्य, है ना? वो आपको याद होगा, 100% पार्टिसिपेशन, ऑब्जर्व योरसेल्फ, खुद को परखे, लोगों को मत देखिए, बी ओपन, आप खुले मन से रहिए। ऐसे हमने बातें सिद्ध समाधि योग में सीखी थी। तो सबसे पहली बात थी कि सत्य। तो ये जो सच है, जिंदगी का सत्य है। एक सत्य आपको मालूम है कि वो मैं जिंदा हूं, ये सबसे बड़ा सच है आपके लिए, हर एक के लिए, है ना? मैं, मेरे लिए सत्य क्या है कि मैं जिंदा हूं, वैसे आपके लिए आपका सत्य क्या है? आई एग्जिस्ट, मैं हूं। तो वहां से शुरुआत होती है। और हम एसएसवाई के क्लास में बहुत सारी बातें सीख गए, जैसे कि जिम्मेदारी दूसरों पे थोपते थे, अभी पता चला कि मैं ही जिम्मेदार रहता हूँ, या पासिंग द बक स्टॉप कर दिया, या आपने और सत्य सत्य जाना होगा कि ये पल जो है वो ऐसा ही रहता है, वर्तमान अनिवार्य है, इसमें परिवर्तन नहीं ला सकते, लेकिन अगले पल बदलाव आ सकता है। तो शुरू में जो जो है वो वही है। ऐसे अलग अलग सत्य की बारे में हम जानते जानते एसएसवाई के क्लास में भी कुछ सीखे हैं। पर यहाँ और
गहराई में उतर जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि बहुत भाग्यवान लोग हैं वही एपीएसटी में आ जाते हैं, वो बाकी के तो कहाँ पते छुपे रहते हैं पता नहीं। वो जिसके नसीब में होते हैं वो क्लास में जुड़ जाते हैं। तो इट्स अ वेरी पावरफुल ट्रेनिंग, वेरी इफेक्टिव, वेरी स्ट्रांग। इट बिल्ड्स यू अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी। आप खुद एक मजबूत जिसे क्या बोले हिम्मत वाले बन जाते हैं। धीरज तो आता ही है, पर धैर्य और शक्ति का अनुभव करना है तो ये भाव समाधि ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है। इसमें समाधि की अनुभूति है। समाधि आपको मालूम है सबको कि समत्व में बुद्धि आ जाती है, तरतम भाव के परे चले जाते हैं, अच्छे बुरे के परे चले जाते हैं, राइट और रॉन्ग के परे चले जाते हैं। तो दिस इज ट्रांसेंडिंग बियॉन्ड दैट। तो ये अपने आप होने लगता है। हमें क्या करना है तो सत्य में रहना है। और सुनील जी ने बहुत खूबसूरती से बताया आपको कि अपना सच आपको ही मालूम है, दूसरी दुनिया के लिए नहीं है वो। तो सिर्फ द प्रोसेस इज ऑफ क्लींसिंग द हार्ट, मन को शुद्ध करना है। ये जो स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोग्राम जो है, इसकी जो ताकत है वो आपको अनुभव करनी है। तो आपको दिमाग में जो कचरा भर के रखा है उसको खाली करना है। तो वो प्रोग्राम वो लिखने से हो जाता है, और उसमें आप भले बुरे जो भी आपके अनुभव है वो लिख सकते हैं। उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, उसमें कोई किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं है। वो अपनी जिंदगी है, अपने बारे में लिखना है और अपने लिए लिखना है। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सत्य के माध्यम से परमात्मा को अनुभव करना, ये भाव समाधि है। भाव शब्द आप समझते हैं, भक्ति भाव होता है ना। कृष्ण की मंदिर में जाते हैं या बालाजी का दर्शन करने जाते हैं तो एक कुछ अलग भाव होते हैं। अपने दोस्त से मिलते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं तो कुछ दिल में भाव होते हैं। तो ये भाव जब शुद्ध हो जाते हैं तो वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे मीरा को कृष्ण मिले थे, वो पुरंदरदास की कहानी होती है, वैसे अनुभूति अपने आप में आ जाती है। और दूसरी बात, इसको सुनील जी ने जो दोहराई, मैं कुछ बातें दोहरा रहा हूं कि इससे अपने मन के जो संकल्प है वो पूर्णत्व में आ जाते हैं, साकार हो जाते हैं। जो सपने देखते हैं आप, अगर नहीं देखते तो देखना चाहिए। हमारे आप अब्दुल कलाम जी भी सबको, बच्चों को याद दिलाते थे कि बच्चों थोड़े अपनी बस के बाहर के सपने देखिए। जो मेरी बस की बात है तो वो तो मैं तो करता ही रहता हूँ, बट गोइंग बियॉन्ड, आपको नहीं लगता है कि आप 150 लोगों का ख्याल कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। इफ यू टेक अप अ बिगर प्रोजेक्ट और अ चैलेंज, यू कैन डू दैट। तो ये अपने मन में जो लोक सेवा का संकल्प होगा, खुद के बारे में होगा, प्रॉस्पेरिटी के बारे में होगा, हेल्थ के बारे में होगा, समाज के प्रति कुछ लेन देन होगी, या स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में कुछ होगा, जो भी आपके संकल्प है, वो जो मन में इच्छाएं है, वो सारी पूरी करने की ताकत इस प्रोग्राम में रहती है। और ये पतंजलि योग सूत्र में तो बताया गया, पर गुरुजी ने इसे केवल 3-4 दिन में आपकी तरफ लाके पहुंचा दिया है। मतलब जो अचरज की बात होगी कि 3 दिन में हम क्या परिवर्तन महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसमें कोई सिखाने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की बात है। जो एक बोलते हैं ना कि नॉलेज होता है, नोइंग इज इंफॉर्मेशन, बट सच्चा जानना क्या होता है, दैट इज एन एक्सपीरियंस। आप अपनी तरफ से जब सुनेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे, तब वो पता चलता है। तो उसके लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। ये हम 3-4 हफ्ते मिलने वाले हैं। ये बात हम वही बातें दोहराएंगे, फिर भी आप लगे रहना मुन्ना भाई, छोड़ के नहीं जाना। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ नया नया महसूस होने लगता है। पर आप अपने से शुरुआत करनी है, नोटबुक से शुरुआत करनी है।
तो जो होना है वो होता रहेगा। एंड इट्स अ वेरी पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपको मिले, ये हमारी प्रार्थना है गुरु के चरणों में और परमात्मा के चरणों में। बारे जा, अरे फोन नहीं मारे, फोन नहीं यार, मैं बोलू का जगदीश जी, हाँ कंटिन्यू। तो सुनील जी आप कंक्लूड कर सकते हैं अभी। हाँ, मैं उनको एक पीपीटी दिखा देता हूँ। तो और हम मिलते रहेंगे, हम आपको याद दिलाते रहेंगे। यू स्टार्ट राइटिंग, जो भी आता है जैसे भी आता है निकलने देना, दैट्स द बिगिनिंग। फिर वहां से शुरुआत आगे ले जाएंगे। दिस इज संकल्प सिद्धि, सत्यनारायण व्रत, और सत्य के माध्यम से लोगों को अनुभव करना। वंस अगेन आई रिपीट कि प्रेम की भावना होती है तो समझ सकते हैं आप, महसूस कर सकते हैं, लेकिन दिखा नहीं सकते, टैंजिबल नहीं है वो, इट्स नॉट इन फॉर्म एंड शेप, है ना। माँ का प्यार कुछ समझा सकते हैं किसी को, वो अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही प्रेम की बात, प्रेम के रास्ते से जाते हुए प्रेम को अनुभव करते करते परमात्मा का अनुभव करना, ये भाव समाधि ट्रेनिंग में हो जाता है। और समाधि लग जाती है। समाधि का कोई समाधि में क्या होता है वो कोई मायने नहीं रखते है, उससे जो अनुभव होता है वो महत्वपूर्ण है। तो वो करने के लिए आपको आमंत्रण है। आप वीडियो जिनको संभव है ऑन रखिए और बातें करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। सुनील जी मैं जस्ट आपको हिंदी में क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, मतलब व्हाट्सएप में हम आपका ग्रुप बनाया जाएगा और व्हाट्सएप में आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, लेकिन उसको क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है, वो सिर्फ आपको ट्रिगर होने के लिए, वो प्रसंग याद आने के लिए। यानी कि उसमें क्वेश्चन रहता है कि आप रिसेंटली कहाँ पे प्रवास किए हैं, आपको ये नहीं बताना है कि 4 धाम को गए थे बोलकर, लेकिन जब आप 4 धाम में जा रहे तो उस वक्त आपको क्या अनुभव आया। यानी कि कोई चीटिंग किया होगा, ओके, उस वक्त आपको गुस्सा आया होगा, ओके, सो वो आप सिर्फ याद आने के लिए। या 4 धाम जाने के वक्त आपका सामने पहाड़ नीचे गिर रहा था, वो आपको बहुत डरावना चीज था, अभी आपने कभी देखा ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि वापस में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ अगर सो यानी कि वो क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है, वो सिचुएशन में आपका जिंदगी में कहाँ कहाँ आपने प्रवास करने का वक्त वो घटनाएं हो चुके हैं, वो आपको याद रखना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपको वेटिंग लिस्ट में था, ट्रेन में प्रवास कर रहे थे, सो आपको पता चला कि यार टीसी को 200 रुपए दियो तो हमको मिल जाएगा, सो वो भी हो सकता है घटना, है ना। सो ये छोटी छोटी जो आपका जिंदगी में न मालूम होते हुए आए वाले रहेगा, लेकिन आप सब कुछ लिख रहे हैं फिर भी उसमें ये ट्रिगर होने के लिए आपको दे रहे हैं। सो मैं आपको पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा आपको बता देंगे एग्जैक्टली आपको क्या लिखना है, कौन सा एरिया में लिखना है, वो आपको आसान हो जाएगा आगे का प्रोसेस करने के लिए। ओके, सो इज ठीक है। यस, अभी आपने जिन्होंने बीएसटी किए है उनसे कुछ सुना होगा, आपको कोई मालूम है, जानकारी है जो सबके लिए बतानी है, बता सकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इसको कोई रीड करेंगे आपसे, आप में? Write I down can all read. the experience that in your life that were elevating to the soul as well as the painful ones. यानी कि जो भी आपका जिंदगी में जो भी अनुभव हुआ है, ओके, सो आपको बढ़ोतरी होने के लिए, हायर कॉन्शियस लेवल जाने के लिए, या जो भी जिंदगी में आपको दिक्कतें आए हैं वो सब आपको अनुभव लिखना है। नेक्स्ट,
कौन रीड कर सकते हैं? Write about Right. your aspiration. Success is failure in your area of your family, friendship, career, sex, learning, travel, social work, etc. ओके, सो ये सब एरियाज है जहाँ पे आपका जिंदगी में फेल हुए हैं या सक्सेसफुल हुए हैं। आपका रिलेशन में हो सकता है, फ्रेंडशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, लर्निंग में हो सकता है, सक्सेस के बारे में हो सकता है, ट्रैवलिंग, सोशल वर्क्स वगैरह, ये सब अलग अलग फील्ड्स हैं। ओके, सो वो सब आप वो एरिया में पे आप लिख सकते हैं, यानी कि आपको कभी कभी पता नहीं चलेगा कहाँ से मैं क्या कहाँ से शुरू करूँ। ओके, सो आपको जहां से आपको लगता है वो, और धीरे धीरे से न मालूम होते ये सब स्थिति आना चालू हो जाएंगे। ओके, फिर आगे पढ़िए। Examine the above as your personal experience of the situation and do not blame others or pass the buck. वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो भी आपका अनुभव हुआ है, पर्सनल अनुभव हुआ है, सिचुएशन हुए हैं, उसमें दूसरों का नाम नहीं लेना है। यानी कि वो व्यक्ति के वजह से मेरा जिंदगी में ऐसा दिक्कत आया, ऐसा नहीं लिखना है। ओके, और दूसरों का नाम लेना है, यानी कि उस वक्त आपको XYZ पर्सन ऐसा लिखना है, वो व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है। रिलेशनशिप लिख सकते हैं चाहिए तो, नहीं तो सिर्फ ना सिंपल नाम XYZ, ABC या EFT, जो भी आप चाहते हैं उसको मार्क कर सकते हैं। दूसरा, दूसरों को ब्लेम नहीं करना है। ओके, सो मैं चीटिंग नहीं करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा प्रसंग हो गया कि सामने वाला चीटिंग करता था, इसलिए मैंने उसको चीटिंग किया, वो नहीं है। ओके, ये सिचुएशन समझ में आ रहा है? पासिंग द बक है, दूसरों को ब्लेम करना है। सो आप में बहुत है, ये मुझे बताने का कोई जरूरी नहीं। यानी कि एग्जाम में आप कॉपी करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपका पड़ोस जो है ना, जो फ्रेंड था, वो आपके पास चिट्ठी पास कर दिया, सो इसलिए वो लिखना चालू कर दिया, क्योंकि वो सामने का डेस्क पे सब कुछ दिख रहा था। ओके, सो इसलिए आपने कर दिया, लेकिन उन्होंने दिखा बोलकर मैंने चीटिंग किया या कॉपी किया, ऐसा नहीं है। मुझे वो कॉपी करना था, इसलिए मैंने किया। समझ में आ गया? यस। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, वो स्थिति से आपको लिखना है। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट कौन रीडिंग कर रहे हैं? Write specially about dramas that you play in your life, pretending to be something other than who you are in the above areas of life. हाँ, सो अब एरिया समझ में आ गया। वो रिलेशनशिप है, करियर है, ट्रैवलिंग है, सेक्स है, और अलग अलग फील्ड जो है वो उसमें, यानी कि जो भी ड्रामा करते रहते हैं। मैंने शुरू में बताया कि अंदर से अलग रहते हैं, बाहर से अलग रहते हैं। ओके, जैसे कि जैसा मैंने एक उदाहरण दिया था कि सास घर में आ गई तो उस वक्त अलग बर्ताव रहेगा, लेकिन चेहरे पर दिखाने वाला अलग रहेगा। जैसा बॉस के पास गए तो वो अलग रहता है, फ्रेंड के साथ रहा तो आपका चेहरा अलग रहता है। सो ये सब एरिया में आप कहाँ कहाँ नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, वो सब आपको प्रिटेंशन कर रहे हैं, वो आपको लिखना है। जैसे एक एग्जांपल कि मुझे लिखना नहीं आता है, ये भी एक ड्रामा ही होता है। ओके, सो वो मुझे नहीं जम रहा है, नहीं हो रहा है वगैरह, ऐसा नहीं सोचना है। सो शुरू करना है। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगा, मैं क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट गियर प्रॉब्लम बोलते हैं कभी कभी। एक पहला गियर डालने में, कार ड्राइव गियर डालने में दिक्कत आता है। एक बार डाल दिया, फिर दूसरा तीसरा है ना, अपने आप स्पीड बढ़ते चला जाएगा। ओके, सो वैसा ही लिखने में दिक्कत आ जाएगा। ओके, सो मैंने उसके लिए एक एग्जांपल देते रहता हूँ। जैसे कि आपने वो हिंदी मराठी में वो मूवी है, लेकिन आप समझ सकते हैं। स्वेटर पहना वाला है, एक धागा खींचना चालू किया तो धीरे 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 से क्या होगा, स्वेटर का आवाज नहीं आ रहा है, पूरा खुल पूरा जाएगा। स्वेटर पूरा खुल जाएगा, आपको पता भी नहीं चल कब सब खत्म हो गया है वगैरह, ऐसे, यू नो। सो वैसा ही अपना
ऊपर एक हमने लेयर डाल दिया स्वेटर का। ओके, सो जैसे जैसे खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे वो सब निकल जाएगा। हम उसको कहते हैं नोबडी नेस स्टेट आना चालू हो जाएगा। लेकिन हमने एसएसवाई में वो सुना था, लेकिन ये प्रोसेस में आपको अनुभव करना चालू कर देंगे। ओके, गुड। नेक्स्ट। आचार्य कोई पूछ रहे हैं कि नाम क्यों नहीं लिखना? या नाम जरूरी नहीं है। ओके, सो नाम लिखने से घर में कोई तो देखा तो दिक्कत आ सकता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपने नाम लिख दिया, अभी मुझे मालूम नहीं, अहमदाबाद में ऐसे ऐसे ये व्यक्ति के साथ हुआ। फिर वो व्यक्ति कौन है आप ढूंढना चालू कर देंगे, या वो दूसरा ढूंढना चालू कर देंगे। गलती से उन्होंने पकड़ा, ओके, आपका नोटबुक लिया, तो वो मुश्किल हो जाता है। ओके, सो आपके लिए आसान है XYZ, क्योंकि वो कौन आदमी है वो आपको मालूम है और उसका नाम भी आपको मालूम हो सकता है। ओके, सो वो नाम से कुछ लेना देना नहीं है। ओके, क्लियर, आगे बढ़ेंगे। हाँ, कौन रीडिंग? Truth is more important than whether you appear good or bad through this writing. हाँ, सो आप कितना अच्छे हैं कितना बुरा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। महत्व क्या है, आप ट्रूथफुली वो लिख रहे या नहीं लिख रहे। आपका गुड डीड्स बैड डीड्स वो वैल्यू नहीं है। आप नीति से काम कर रहे या अनीति से कर रहे ये सर वैल्यूएबल नहीं है। आप लीगल काम कर रहे या इलीगल काम कर रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है कि आप सच्चाई में रहकर वो देख रहे क्या, लिख रहे हैं क्या। दैट्स अ प्रोसेस। इसलिए जगदीश जी आपको शुरू में बताया कि एसएसवाई क्लास में पहला मेन जो रूल्स है, बी ट्रूथफुल, सच्चाई में रहना। ओके, सो हम इसके बारे में और भी डिटेल्स देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन अभी आपको पता चल रहा है कि एसएसवाई क्लास में सिर्फ सच्चाई का बारे में सिर्फ सुना है, हमने अनुभव नहीं लिया। और लिया तो भी वो 24 आवर्स में लिया, तब तक नेक्स्ट क्लास आया। ओके, सो हिंदी में वो कहते हैं पुढचं पाठ मागचं सपाट। हिंदी सॉरी मराठी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? फिर से कहिए आचार्य। पुढचं पाठ मागचं सपाट। जो नया सीखते हैं वो पकड़ लेते हैं और पुराना भूल जाते हैं। हाँ। तो रोज नया पाठ सिखाना पड़ता है। ओके, सो आप आगे के सीखते सीखते जा रहे हैं, लेकिन हर दिन का पीछे का भूलते जा रहे हैं। ओके, सो एसएस में वैसा हुआ। लेकिन ये जो प्रोसेस है, होल प्रोसेस, इट इज ऑल अबाउट ट्रूथ। जो सिर्फ एसएसवाई ने आपने सुना था या 24 आवर्स आपने अनुभव किया था, लेकिन यहाँ पे भाव समाधि ट्रेनिंग में 4 दिन उसको एक्सपीरियंस करेंगे और जिएंगे। ओके, तो एटलीस्ट मिनिमम 4 दिन। आप डरो मत, आगे क्या होगा वो कैसा है। आर्मी का जब ट्रेनिंग देते हैं ना, कैसे युद्ध करना चाहिए, वो प्रैक्टिकल डायरेक्टली नहीं लेकर जाते हैं लड़ाई का मैदान पे। वो सिचुएशन क्रिएट देते हैं जैसे कि वो ये दुश्मन है उसके साथ फाइटिंग करना है वगैरह से। या आपका जो राइफल जेट ये एरोप्लेन है ना, वो क्या लड़ाई में यूज नहीं करते हैं, उसका पहले टारगेट रखते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, डेमो जैसे। ओके, सो उसका प्रैक्टिस से आपको पता चल जाए कि यस एक्यूरेसी बढ़ना चालू हो जाता है। सो इधर भी वैसे ही है, थोड़ा सा वो भाव समाधि ट्रेनिंग में आप आने से पहले 90% या 98% आप लिख कर उधर ही क्लियर होना चालू हो जाता है। बाकी के जो फाइनल टच है हम आपको वो 4 दिन जब BST में आएंगे वहां पे हम देना चालू जाते हैं। ओके, सो BST 1 और BST 2 है। ओके, सो ये समझ में आ गया। ट्रूथ इज मोर इम्पोर्टेंट देन you are appearing good or bad through this writing process. Okay, next. In all these writings आप संक्षेप में लिखते जाइए, इसमें कोई
कहानी लंबी लिखनी नहीं है, मतलब एक मुद्दे के लिए 2 पन्ने लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, फैक्ट्स एंड इंसिडेंसेस, फटा 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 फटा, यू कैन राइट थाउजेंड्स ऑफ देम। बड़ी जिंदगी है, 20 साल के, 40 साल के, 50 साल के, तो जितने भी आप अपने बारे में लिख सकते हैं, फ्रीली कीप ऑन राइटिंग, जैसा फ्लो आता है आने देना। इसमें किसी को स्टोरी बताने की नहीं है। और वो आप बोल रहे थे ना, नाम क्यों नहीं लिखना, नहीं लिखे तो अच्छा है, लिखना चाहते तो वो भी हमारे लिए कोई इतराज नहीं है। ओके, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन वी डोंट पास द बक। जरूरी है कि दूसरे को दोषी ठहराते हुए मैं कैसे अच्छा हूँ यही दिखाते के लिए लिखना नहीं है। मैं, मेरी जो बुरी साइड है वो भी मैं देखने के लिए तैयार हूँ, खुद ही देखना है, खुद को परखना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? So write everything as it happened without concern about morality or immorality, legality or illegality, or what people may think about it. मतलब नैतिक हो अनैतिक हो, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, कानून से जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, लोगों को क्या लगेगा, लोगों को क्या काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। ऐसे गाना सुना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए ये रहना। तो वैसे ही यहाँ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी तक जिंदगी कैसी जिए है कि मैं अच्छा हूं, मैं बेटर हूं, मैं बुरा हूं फिर भी आपसे कम बुरा हूं, ऐसी जिंदगी जीते आए हैं। तो यहाँ खुद खुलकर अपने आप में डायलॉग करना है, संवाद खुद से है ये, और उसके लिए नोटबुक और पेन काम करता है। ये सुनील जी। कबीर भाई, आपको कुछ कहना है कबीर भाई? अब आगे का पढ़िए, वो क्वेश्चन आंसर बाद में ले लेंगे, ये और एक स्लाइड से एक दो दिन फिर आप बाद में ले लेंगे। हाँ, नेक्स्ट कौन रीडिंग कर रहे हैं? Do not use names of other people and identity them and make them appear in bad light. Instead, you can name person X, Y, Z, etc. सो ये आपको क्लियर हो गया, नाम क्यों नहीं लेना चाहिए और उनको ब्लैक लाइट में या ब्लैकमेल जैसा वो नहीं होना चाहिए। सो इसमें हाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सिचुएशन, वो घटनाओं को मैं कैसा जिम्मेदार हूँ, वो स्थिति से हम इसको लिख रहे हैं। ओके, यस। ये खुद को आईने में देखना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट लाइन। Take at least 20 hours to write about your life covering 100 pages. यस, आपको 2 लिखे तो और अच्छा है। हाँ, It's importance of homework. It's serious venture about life. This is traditionally known as Satya Narayan Vrat or experiencing God through truth. This process is essential preparation to enter temple of God. समझ में आ गया? आचार्य, इससे आगे वाला जो था उसका हिंदी में बोल दे तो ठीक रहेगा आचार्य। ये हाँ, हाँ, सो आपको मिनिमम जो भी आपका जिंदगी में बारे में आप लिखने के लिए जा रहे हैं, वो मैंने बताया कि आप 1-1 घंटा लिखते गए तो आराम से 20 दिन में 20 घंटा हो जाएंगे। लेकिन जगदीश जी आपको एक्सप्लेन किया कि स्टोरी नहीं लिखना है, पॉइंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो वो सिचुएशन को उसको ज्यादा एलाबोरेट करना नहीं है, आपको नया किताब नहीं लिखना है। सो वो सिचुएशन में आप कैसा रिस्पॉन्सिबल रहते हुए वो घटनाओं को आप देख रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। ओके, सो वो आपको लिखना है। ओके, सो बचपन से लेकर अब तक का। ओके, सो सब एरिया जो हमने एरिया बताया था वो भी आप वो एरिया में लिखना है। ओके, हाँ सुनील जी। आप म्यूट हो गए आचार्य।
सुनील जी माइक ऑन कीजिए। हाँ हो गया, यस यस, ठीक है। सो मतलब मैं उतना ही कह रहा था कि सब एरिया में आप लिखते लिखते जाइए, और मैंने सिंपल आपको सोल्यूशन दिया कि हर दिन सुबह या शाम को 1, 2 या 3 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, और जैसा आपको याद आता है वैसा आप लिखना चालू कर देंगे, और जो भी घटनाओं को याद आता रहता है वो लिखते रहिए। सो इट्स बेटर ना 9 to 10 o'clock, या सुबह भी, या आप ऑफिस में है, दुकान में ना, शॉप में है, आपको दोपहर को वक्त टाइम मिल रहा है, वहीं पे भी आप लिख सकते हैं। ओके, यस, हो गया, ठीक है, ओके, हाँ। सो ये आपको हमने बता दिया कि सत्यनारायण व्रत है, और एक्सपीरियंसिंग गॉड थ्रू ट्रूथ, सच्चाई में रहते हुए भगवान को हमने एक्सपीरियंस करने वाला है। ओके, सो ये प्रिपरेशन टू एंटर टेम्पल ऑफ गॉड। ओके, सो हम दैवत्व देखना चालू कर देंगे, उस स्थिति में जाना भी चालू कर देंगे। ओके, सो इम्पोर्टेंट नोट, यू आर अलाउड, पढ़िए कोई तो। You are allowed into the classroom only after the submission of your properly done homework. You will promise to keep confidently of proceedings of the last word I can't read. प्रोग्राम क्या, सो सबमिशन कॉन्फिडेंशियलिटी। कर लिखा है वो, आप हमको सबमिट नहीं करेंगे। ओके, हम आपका नोटबुक नहीं देखेंगे। ओके, हम सिर्फ इतना ही कंफर्म करेंगे कि आपने लिखा है या नहीं लिखा है। नहीं तो आप 1, 2, 3 पॉइंट या 3, 4 पेज लेकर आएंगे तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। ओके, सो वो मैक्सिमम ज्यादा लिखना चाहिए, और पॉइंट्स तो सब कवर होना चाहिए। ओके, सो दूसरा है कि जो इधर प्रोग्राम हो रहे हैं ये दूसरों को बताना नहीं है, यानी कि आपके जिंदगी के बारे में सब कुछ लिखना है, अरे ये लिखने से क्या होगा, वो अलग अलग सवाल पूछते जाएंगे। सो वो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसके बारे में दूसरों को मत बताइए। ओके, सो नहीं तो अभी SSY के बारे में आप किसको क्या बोल सकते हैं, आप बोलेंगे कि नहीं हमने SSY क्लास में सीखा, रूल्स के बारे में बता रहे थे, या जिम्मेदारी के बारे में, जिम्मेदारी के बारे में बता रहे थे। ऐसा आपने उनको बोल दिया तो वो क्या करेंगे, आपको डांटेंगे। मैं बचपन से बोल रहा था जिम्मेदारी से थोड़ा सा काम करो, आप खुद का समझकर काम करो, पढ़ाई करो। ओके, फिर इसके लिए आपने 2000 रुपए देकर सीखने के लिए गए थे क्या, ऐसा आपको ही उल्लू बनाना चालू कर देते हैं, डांटना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनका वो समझ लेने का मैच्योरिटी नहीं होता है। ओके, सो इधर ये भी जो भी कुछ हम कह रहे हैं कि ये प्रोसेस में आप रहिए, इसमें गंभीरता से आपका जिंदगी में वो इम्प्लीमेंट करना है, वो अनुभव करना है। ओके, और भी आपको हम कभी कभी बोलते हैं कि साइकिल सीखने के तो आपको चलाने के लिए आसान आ रहा है, लेकिन दूसरों को सिखाने के लिए तो उसको नहीं आ रहा है, उसको पकड़ना पड़ता है, बैलेंस होने तक सपोर्ट चाहिए, एक बार हो गया तो फिर वर्कआउट होता है। सो आप सीखने के वक्त दूसरों को नहीं सिखा सकते, जो भी क्लास का प्रोसेस जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो आपको मेंटेन करना है। ओके, ये थिंग्स टू बी ब्रॉट हम आपको लास्ट सेशन में बताएंगे। इसका जो भी हमने स्लाइड्स देखा और भी हम डिटेल्स घेरे में आने वाला सेशन में और भी डिटेल्स देखेंगे, लेकिन आपको क्या लिखना चाहिए ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया है। ओके, सो सक्सेस फेल्यूर्स इन योर लाइफ, वो जो है फ्रेंडशिप, करियर, लर्निंग, ट्रैवल, सोशल वर्क वगैरह सब आप उसमें आप लिखेंगे। ओके, थैंक यू आपको तो बहुत। सुनील जी, कंक्लूड करने से पहले किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और 1-2 लोग क्या समझे ये भी बता सकते हैं। व्हाट यू हैव गैदर्ड टुडे, आज आपने क्या बात पकड़ ली ये भी कोई कहे, और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। आचार्य, कुछ लोगों को जगदीश जी शंका थी कि क्या उन्हें उनका AMC नहीं हुआ है, उनका SSY हुआ है, रिट्रीट हुआ है, AMC नहीं हुआ है, तो वो आ सकते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ लोगों को शंका थी।
आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद एएमसी करना जरूरी है। सुनील जी, आप कुछ कह रहे थे? आपण ते सांगू नंतर क्लासमध्ये, अगोदर येऊ दे, तिथे आपण सांगतो आ सकते हैं, बाकी को मराठी समझ में आ गया। बट ऑनलाइन एसएसवाई वाले नहीं, हाँ, क्लास किया हुआ और रिट्रीट किया हुआ। यस यस। शैलेश जी, आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ सुनील जी, इसमें 2-3 लोग मैंने देखा कि विदाउट रिट्रीट वाले, उसको आप रिमाइंड कर दीजिए कि विदाउट रिट्रीट नहीं आ सकते। हाँ, रिट्रीट मस्ट है। ओके, रिट्रीट होना चाहिए। यस यस, कम से कम, और कम से कम। एएमसी किया है तो और अच्छा है। क्योंकि मैंने जो बताया था कि एसएसवाई में समाधि अभ्यास सीखते हैं, एएमसी या रिट्रीट में हम साधना सीखते हैं। ओके, सो हम मेडिटेशन सीखते हैं। वो नहीं रहा तो फिर आगे का थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। ओके, सो इट्स बेटर वो होकर आया तो अच्छा रहेगा। अभी सवाल नहीं है तो प्रार्थना करेंगे। एक बार सब वीडियो ऑन कीजिए। हेलो। आप ये तो दिखाइए। आप मयूर पूछिए, कुछ जानना चाहते हैं? एसएसवाई की रिट्रीट अभी थर्सडे को स्टार्ट होगी, तो कर सकते हैं क्या? यस यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके। और एक हमको पिछली बार सिखाया गया था कि भाई ये जो हम लोग लिखते हैं वो मतलब सड़े हुए आलू की तरह है, तो हस्बैंड वाइफ के लिए सड़े हुए आलू है, तो किसी का आलू हम देखते हैं सड़े हुए, ऐसा हमको बोला गया था, सही है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ट्रू। इन शॉर्ट आत्मकथा के पॉइंट्स लिखने हैं। हाँ, आईना सामने रख के लिखना है, खुद को कैसे दिखते हैं, खुद को कैसे परखते हैं, कैसे समझते हैं। और मुझे मतलब हर एक को खुद को मालूम होता है कि मैं क्या प्रस्तुत कर रहा हूँ दुनिया में खुद को, और मैं कैसा हूँ। तो जो जैसे है आप, वो सत्य में रहते हुए नोटबुक में लिख के खत्म करना है। वंस अगेन प्रॉमिस दैट योर नोटबुक हम नहीं पढ़ने वाले, पर आपको आपका साफ मन पूरा साफ करना है। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती, भाव शुद्धि नहीं होती, तब तक आगे का प्रोग्राम नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो पता चलेगा कि 3 दिन में गुरुजी ने कहां से कहां लोगों को उठाया है। वंडरफुल एक्सपीरियंस, वेलकम। प्रेयर से पहले मैं एक जो लोग अभी नहीं है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बीएसटी का बन चुका है, उसमें आप में से कोई नहीं है तो कृपया आपके टीचर्स से मुझ तक पहुंच जाइए। मैं केतन ठक्कर बोल रहा हूँ। मेरा नंबर अपने टीचर से ले लीजिए, या अभी मैं बोल सकता हूँ अगर आपको चाहिए। तो जो लोग नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में और बीएसटी में आ रहे हैं, तो उनको एक ही जगह पर पूरी जानकारी मिलती रहे, इसलिए आप मुझे कांटेक्ट कर लें जल्दी से। तो अपडेट्स आते रहेंगे आप। और सुनील जी, हर मंगलवार मिलेंगे हम 9:30 से 11। यस, ठीक है ना जगदीश जी? हाँ। कोई बात दोहराई जाएगी, लेकिन वो जरूरी होती है। और ये नहीं कि मैं तो कल लास्ट मंडे में समझ गया, ट्यूसडे में अभी जरूर है, ऐसा न सोचिए। हर समय आपका उपस्थित रहना जरूरी है। ओके, मोस्ट वेलकम। शैलेश जी, बीजू कहीं और कुछ बाकी है बोलने के लिए सबके लिए? नहीं कुछ बाकी नहीं, लेकिन एक पर लास्ट में जैसे सुनील जी ने बताया था कि रिमाइंडर कर दीजिए कि कल से वो डेली स्टार्ट कर दे लिखना, ये जरूरी है। आज से भी कर सकते हैं। हाँ आज से भी कर सकते हैं, तो वो वेल एंड गुड। इफ यू आर डूइंग टुडे और टुनाइट, इट इज वेरी गुड फॉर एवरीवन। यस भाई, थैंक यू। स्वतंत्रता दिन है ना, सुनील जी बता रहे हैं। अंदर से खुद को स्वतंत्र होना है, जिन जंजीरों को पकड़ करके उन्हें छोड़ना है।
स्वतंत्रता की यस शुरुआत आज से करेंगे, स्वतंत्रता की शुरुआत। ठीक है चलो। तो सबको, हाँ पूछिए। हाँ, कुछ हमारे जीवन में ऐसे बातें होते हैं जो अभी हमारे लिए उतनी मैटर नहीं करती, तो वो भी लिखनी है। शायद पहले उतनी मैटर करती है और अभी मैटर नहीं करती उतना। लिखना है। लिखना जो भी आता है बह देना, लेट इट बी अ फ्लो, ऐसा बहते रहना। जो विचार आते हैं और उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, उनको कोई व्यक्ति से रिश्ता नहीं होता है, जैसे बहता है बहने देना। आपका आम लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं, इट्स कॉल्ड मेंटल ब्लॉक होता है। वो मेंटल ब्लॉक अभी उतना कुछ दिक्कत नहीं हो लगता नहीं है, लेकिन वो जमा वाला रहेगा। ओके, सो इसलिए उसको क्लीन करना है। सो इसलिए उसको लिखना जरूरी है। याद आया है तो लिखना है, नहीं आया है तो फिर लिखने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन ऐसा नहीं कि याद न करना। समझ में आ रहा है? हाँ, बोलते कि नहीं मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है और मुझे दिमाग में नहीं लगाना है, ऐसा नहीं करना है। ओके, याद करने के लिए देखना है, नहीं आया तो ठीक है, लेकिन वो आते रहेगा, क्योंकि ये आपको मन को छू कर गया है, आपको दिल को तकलीफ देकर गया है, या आपको दिल को खुशी देकर गई है, तो कुछ तो होता है। ओके, सो वो दोनों पे लिखना है। जो मन सपट में है वो। हाँ, इसके बारे में फिर आगे के सेशन में और डिटेल सब जाएंगे, गहरे में जाएंगे। अभी आपको सिर्फ लिखना चालू कीजिए, फिर वो उसका कोई भी आपको दिक्कत आ गया आने वाला सेशन में देखेंगे। एक ही बार सब कुछ बोल दिया तो हजम होने वाला नहीं। फिर बाद में हजमुला करना पड़ेगा। सुनील जी, अभी कोई का बच्चा है 7-8 10 साल का, वो अकेला नहीं रह पा रहे हैं, तो वो साथ में आ सकते हैं क्या बीएसटी में? नहीं, उनको क्लास में नहीं रहेंगे वो। हाँ, क्लास में नहीं रहेंगे, लेकिन वो खेलेंगे आजू बाजू, और क्या, बाहर खेलेंगे, चिंता नहीं। नहीं, उसको उनका केयर टेकर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 8 साल 10 साल का बच्चे है, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। ओके, सिर्फ माँ का वो ध्यान उधर रहेगा, या नहीं तो बच्चे क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए आना चालू हो जाएगा, तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन बेटर उनको संभालने वाला कोई रहा तो वो आसान हो जाएगा। ओके, या 5-6 बच्चे रहे, या अपना कोई एक वॉलेंटियर रहे, वैसे भी हो सकता है, क्योंकि लंच का टाइम दोनों रह सकते हैं, ब्रेकफास्ट के टाइम दोनों रह सकते हैं, सोने का वक्त भी रह सकते हैं। स्पेशली क्लास में वो नहीं रह सकते। नहीं, वो शायद 2-3 बच्चे हैं इस बार, तो वो साथ में बाहर रहेंगे। वो हर बार का रिट्रीट में ऐसा ही करते हैं हम लोग, कि वो बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, वो परेशानी नहीं करते। ठीक है, देन नो प्रॉब्लम। जी जी। यस, सबका सवाल खत्म। सुनील जी प्रेयर करेंगे, बाद में किसी को कहना है तो कहेंगे। और आप वीडियोस क्यों नहीं ऑन रखते वो समझ में नहीं आ रहा है। मोर देन 50% पीपल वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, तो ये जरूरी है कि हम चेहरा दिखाए। बड़ी खूबसूरत है हर एक व्यक्ति का चेहरा, वो देख सकते हैं हम। तो अच्छा संवाद हो जाता है, इससे डायलॉग विथ। आप वीडियो रखते हुए पानी भी पी सकते हैं, खाने भी खा सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि उसके लिए चुप के रहने की जरूरत नहीं। हाँ। तो क्लोज योर आइज फॉर हाफ मिनट प्लीज। आंखें बंद करके आधे मिनट के लिए शांति में बैठे रहिए।